जी, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज हमारा पहला क्लास होने वाला है संस्कृत का। और पिछले वर्ष सबसे अधिक प्यार संस्कृत की वीडियो को ही मिला था। इसके बावजूद प्यारे बच्चों, थोड़ा-सा लेट से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, पर टेंशन मत लीजिए। हमें कुल बच्चों 14 चैप्टर पढ़ने हैं और हर चैप्टर वन शॉट होगा। तो हमें पूरे साल में बस 14 क्लासेस हमें लगानी है संस्कृत बुक की। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रियांशु कुमार, सुमित कुमार हैं, आनंद हैं, बिट्टू हैं, जयप्रकाश हैं, रोहित हैं, ममता हैं, सोनू है, खुशबू हैं और ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जुड़ चुके हैं। जल्दी से आप लोग सेशन में जुड़ जाइए और अपने अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर सबको शेयर कीजिए और बता दीजिए भाई कि गुरुदेव वापस आ चुके हैं और पढ़ाई शुरू हो चुकी है। बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के बैच के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और संस्कृत प्यारे बच्चों, और संस्कृत में हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बच्चों मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है बच्चों सब कुछ जीवन में मंगल होना। कई बार हम लोग कहते हैं ना, अगर कोई आशीर्वाद लेने के लिए हम किसी बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं मंगल भवा, यानी सब कुछ मंगल हो आपके जीवन में, कुछ भी खराब नहीं हो। तो बच्चों सोचो, इस चैप्टर का, हमारे बुक का ये पहला चैप्टर है और शुरू में ही ये कह दिया गया है कि बच्चों मंगल, यानी सब कुछ मंगल होने वाला है। उसके पहले बच्चों हम बात करें, जो हमारे किताब हैं उसका नाम क्या है, बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कि हमारी जो बुक है उसका नाम क्या है। गुरुजी, हम लोग जिस बुक को पढ़ने वाले हैं इसका नाम है पीयूषम। क्या आप बता सकते हैं कि पीयूषम, पीयूषम का अर्थ क्या होता है? मेरे बच्चे, अगर किसी बच्चे को मालूम है तो प्लीज एक बार लिखकर भेजो कि पीयूषम का अर्थ क्या होता है। बच्चों ने कहा, सबसे पहला आंसर देखते हैं। सर, मंगल का अर्थ, मंगलम का अर्थ होता है सब कुछ अच्छा होना, कल्याण होना बच्चों, है ना। और पीयूषम का अर्थ होता है बच्चों अमृत। क्या होता है? पीयूषण का अर्थ होता है अमृत। तो सोचो, हमारी जो पुस्तक है इसका नाम अमृत है और जो चैप्टर है मंगलम, इसका अर्थ बच्चों कल्याण है। क्या है? चैप्टर का नाम बच्चों कल्याण है। कितनी बड़ी बात है। और हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं। क्या आपको इसके बाद कोई वीडियो देखना है, हाँ या ना? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना है। ये वन शॉट होने वाला है, यानी कि आपको जो भी इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा इसी में हम आपको अर्थ भी समझाएंगे, इसी में आपको हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, इसी में हम आपको सब्जेक्टिव भी कराएंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखना सब लोग कि अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसे आज चैप्टर खत्म होगा तो कल या परसों आपको नोट्स मिल जाएगा। तो नोट्स कहाँ मिलेगा बताओ कमेंट बॉक्स में। इस बार चैप्टर खत्म और नोट्स देते चलेंगे। तो नोट्स आपको ऐप के अंदर मिलने वाला है। तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा कि ऐप में जो आपको कोर्स परचेज करना है, चैप्टर खत्म नोट्स मिलेगा, चैप्टर खत्म नोट्स मिलेगा। वो क्लास 10th न्यू बैच 2026 ड्रीम 450 प्लस है। इसके अंदर 449 रुपए प्राइस है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा। बच्चों सबसे पहले सरस्वती माता का आशीर्वाद ले लीजिए। जय माँ शारदे। और एक बार सरस्वती माता के समक्ष अपना अपना ड्रीम सब लोग बताइए कि बोर्ड एग्जाम में आपका ड्रीम क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे विद्यार्थी जी, अगर मैं यूं कहूं तो अभी तक आप लोग की पढ़ाई बहुत सीरियस वे में नहीं हो पाई थी, पर अब मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत सीरियस वे में होने वाली है। तो एक बार माता जी का आशीर्वाद लीजिए और बताइए आपका ड्रीम क्या है। जल्दी से सब लोग लिख रहे हैं। मेरे बच्चे, मिनिमम जो आपका ड्रीम है, कम से कम जो आपका ड्रीम है वो होना चाहिए 450 प्लस, 450 प्लस। ये मिनिमम आपका ड्रीम होना चाहिए। अगर आप टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं तो 400, 470 या 80 प्लस चलना पड़ेगा। 480 प्लस में आप स्टेट टॉपर में आने वाले हैं। तो ये आपका ड्रीम होना चाहिए। और बच्चों पॉसिबल है। अगर आप ये सोचेंगे कि सर ये पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन है, तो इधर बच्चों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सीबीएसई का रिजल्ट आया, सीबीएसई का रिजल्ट आया और बच्चों एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया। आपने देखा होगा सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों में जो टॉपर स्टूडेंट हैं उसके कितने मार्क्स हैं बच्चों? 500 में से 500 हैं। और बिहार बोर्ड में जो हाईएस्ट मार्क्स आया है वो 489, यानी 11 नंबर अभी तक में हमारे बोर्ड में कम आया है। हमारे बोर्ड में कोई भी विद्यार्थी 489 मार्क्स से ज़्यादा नंबर लेकर नहीं आए हैं, पर सीबीएसई में ये पूरा का पूरा नंबर भी मिल चुका है बच्चों। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सब लोग एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए अगर आप लोग तैयार हैं। दोस्तों में शेयर कर चुके हैं तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजिए अगर आपने शेयर कर दिया है। आप लोग का ये पहला गुण होना चाहिए कि सबसे पहले सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करेंगे। चलो सब लोग शेयर कर दिए, फटाफट से हो गया, स्टार्ट करें। यस गुरुजी, आइए स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए बच्चों, सबसे पहला हम देखेंगे कि बच्चों जो हमारा पाठ है इसका नाम क्या है। इस पाठ का नाम है बच्चों मंगलम। और मंगलम पाठ के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उसके बारे में बताइए कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो कहिएगा महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो आंसर कहना है महर्षि वेद व्यास। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो कहना है मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। तो बच्चों दो चीज याद रखना है कि हमारा जो मंगलम पाठ है ये इसके रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास, और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। मैं संस्कृत के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बच्चों ऑब्जेक्टिव कितना आएगा। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसमें से 50 आपको बनाना होता है। 100 में लगभग देखा जाए तो पहले क्या होता था कि 40 से 45, माफ कीजिएगा, 45 क्वेश्चन जो है वो हमारे बुक से होते थे। 45 क्वेश्चन बुक से होते थे और लगभग बच्चों हम बात करें तो 50 है ना, 40 से 45 क्वेश्चन बच्चों बुक से होते थे। 40 से 45 क्वेश्चन बुक से होते थे और बच्चों 60 से 55 क्वेश्चन जो है, 60 से 55 यानी कि कभी 60 कभी 55 क्वेश्चन ये हमारे व्याकरण से होते थे। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो नया नियम ये हो गया है, नए नियम में ज्यादा क्वेश्चन बच्चों हमारे बुक से आ रहा है। नए नियम में लगभग हम अगर बात करें तो 50-50 का मामला है बच्चों। 50 क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, बुक से, और 50 क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है बताओ, 50 क्वेश्चन ग्रामर से। तो 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में हो गया, प्लस बच्चों हम बात करते हैं बुक से सब्जेक्टिव में कितने नंबर का सवाल आता है। एक बार प्लीज लिख कर भेजिए, मैं देखना चाहता हूं किसके पास बच्चों उतना बुद्धि है जो मुझे बता सके कि बुक से सब्जेक्टिव में सवाल कितना पूछा जाता है। तो बुक से 8 क्वेश्चन बनाना होता है 2 नंबर का, यानी 16। तो टोटल हम जोड़ेंगे बच्चों 16, तो टोटल 66। तो आप समझिए सिर्फ बुक पढ़ के आप संस्कृत में कितना नंबर ला सकते हैं। एक बार बताइए बच्चों कमेंट बॉक्स में कि सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ के आप कितने अंक ला सकते हो। संस्कृत के बुक पढ़ करके आप कितना अंक ला सकते हो, तो बच्चे 66 अंक ला सकते हैं। सोचो बच्चों कितने दिन पढ़ना है, कितने दिन आपको पढ़ना है, तो डेज 14 क्लासेस हम लेंगे बुक का। 14 क्लास में 66 नंबर बच्चों, कितनी बड़ी बात है सोचो, है ना। हर चैप्टर का मिनिमम अगर हम देखें 14 या 42, हर चैप्टर से लगभग 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 सब्जेक्टिव भी, तो हर चैप्टर 5 से 6 नंबर का है। आपके मार्कशीट में कितना नंबर बढ़ाएगा बताओ, हर चैप्टर आपके मार्कशीट में कितना नंबर बढ़ाएगा, तो हर चैप्टर आपके मार्कशीट में 5 से 6 नंबर बढ़ाएगा। इसलिए हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना बच्चों, है ना। हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक एक चैप्टर 5 से 6 नंबर आपके मार्कशीट में बढ़ा देगा। आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं उपनिषद, यही बच्चों उपनिषद है और इनके रचनाकार जो हैं वो वेद व्यास जी हैं। अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँ तो क्या आप जवाब देना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग देना चाहेंगे बच्चों। हाँ, हम लोग अगर आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे बच्चों हमारे, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है, हमारे कितने वेद हैं, तो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कुल बच्चों वेद की संख्या 4 है, आप लोग जानते होंगे। वेद के अंग को हम लोग वेदांग कहते हैं। वेदांग की कुल संख्या कितनी है, तो 6 कहना है। बच्चों हमारे उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषद की कुल संख्या 108 है। और बच्चों हमारे कितने पुराण हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 पुराण है। कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, वेदांग की संख्या 6 है और बच्चों हमारे वेद की संख्या 4 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। बच्चों साथ में ही आपको 2 चीज याद रखना है कि रामायण जो है, रामायण के लेखक कौन है, रामायण के लेखक बच्चों बताइए, रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। बच्चों कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचनाकार हैं। अगर मैं पूछूं बच्चों कि महाभारत के रचनाकार कौन है, तो क्या कहेंगे, महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास जी। कौन है, वेद व्यास जी महाभारत के रचनाकार हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों।
ठीक है, तो आपने देखा होगा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है रामायण और वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बच्चों हम लोग पाठ शुरू करते हैं। वेद व्यास से मिलिए। पहले जमाने में क्या होता था, अभी तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम लोग स्कूल भी जाते हैं बच्चों, तो हम लोग बेंच डेस्क पर बैठ के पढ़ते थे। लेकिन पहले के समय में देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्या हैं, ये सभी शिष्य हैं, ये सभी शिष्य हैं जो बगीचे में बैठकर पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं कौन, गुरु। तो पहले बच्चों ऐसा होता था कि गुरु किसी बगीचे में सभी शिष्यों को बैठा करके पढ़ाते थे, पर अब तो आप लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहला लाइन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि उपनिषद यानी उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतनः प्रकटयन्ति। इसके अर्थ को समझना है। अर्थ कह रहा है कि उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में, वैदिक वांग्मय के किस भाग में, बताओ कमेंट बॉक्स में, किस भाग में मेरे बच्चे। उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में, भागे मतलब भाग में, दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतना प्रकटयन्ति, यानी कि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो कहना बच्चों दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को कौन प्रकट करता है, तो कहना है कौन प्रकट करता है, तो कहना है उपनिषद प्रकट करता है। तो बच्चों यहां से दो क्वेश्चन हुआ कि उपनिषद जो है किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो कहना है दर्शन शास्त्र के, और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट कौन करता है, तो उपनिषद करता है। इस चीज को याद रखना है। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। कहते हैं कि सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुष मतलब परमात्मा, भगवान को आप जानते हैं, कभी नाम सुना है भगवान का, बताओ। भगवान को परम पुरुष कहा गया है, भगवान को परमात्मा कहा गया है। कहते हैं कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतः गीयते, यानी कि बच्चों सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुष मतलब परम पुरुष जो परमात्मा है उसकी महिमा को गाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सभी जगह किसकी महिमा को गाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सभी जगह किसकी महिमा को गाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सभी जगह किसकी महिमा का गायन होता है, किसकी महिमा का गायन होता है। तो आंसर क्या लिखना है, आंसर क्या लिखना है बच्चों, परमात्मा। आंसर लिखना है परमात्मा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमात्मा की महिमा का गायन कहाँ होता है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी सभी जगह, ऑप्शन डी मान लो अमेरिका में। तो बच्चों बताओ कि परमात्मा की महिमा का गायन कहाँ होता है, तो आंसर आपको लिखना है सभी जगह। बच्चों कहाँ होता है परमात्मा की महिमा का गायन, कहाँ होता है, तो सभी जगह, जिसको हम लोग संस्कृत में सर्वत्र कहते हैं। तो कहते हैं बच्चों सुनो ध्यान से कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते, यानी कि परम पुरुष की जो प्रधानता है, उसकी जो महिमा है, उसको सभी जगह गाई जाती है। अगले लाइन में चलेंगे। लिखा गया है कि तेन परमात्मनः जगत व्याप्तम अनुशासितम, है ना, अनुशासितम चास्ति। कहते हैं कि तेन परमात्मनः, तेन मतलब उस, परमात्मना मतलब कि परमात्मा से, जगत व्याप्तम वह जो परमात्मा है वो पूरे जगत में व्याप्त है और अनुशासित है। मैंने बच्चों माफ कीजिएगा, ये जो पूरा जगत है वो उसी परमात्मा से अनुशासित है। आज हवाएं चल रही हैं किसकी वजह से, बताओ बच्चों किसकी वजह से, परमात्मा की वजह से। सभी जीव जंतु पैदा ले रहे हैं, सभी जीव जंतु मर रहे हैं, कभी बच्चों बाढ़ हो रहा है, कभी सुखाड़ हो रहा है ना, फल पक रहे हैं, समय पर फूल आ रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मेरे बच्चे ये सब हो रहा है परमात्मा की वजह से। अगर आपसे पूछा जाएगा ये संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है, मैं आपसे एक प्यारा सवाल पूछ रहा हूं, ये संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है, आंसर का ना अनुशासित है, जल्दी बताइए।
ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो आपको आंसर कहना है परमात्मा। यानी बच्चों इस पूरे संसार को परमात्मा ही चला रहा है। वो चाह रहा है तभी मैं पढ़ा पा रहा हूं, वो चाह रहा है तभी आप पढ़ पा रहे हो, उन्हें तो नहीं पढ़ पाते। कहते हैं बच्चों सह एव, कहते हैं सह एव सर्वसाम तपसाम परम लक्षणम। कहते हैं सह मतलब वह, एव ही, सर्वेशाम मतलब सबों के, तपसाम ना, तपसाम मतलब तपस्या का, परम लक्ष्यम मतलब परम लक्ष्य है। बच्चों जितने भी साधु महात्मा तपस्या कर रहे हैं, ओम ओम, तो जितने भी लोग तपस्या कर रहे हैं, जितने भी लोग शाम को पूजा कर रहे हैं, घंटी डुला रहे हैं, है ना, जितने भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सबका लक्ष्य क्या है? सब लोग किसको पाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सभी लोग किसको पाना चाहते हैं। सभी लोगों के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? एकमात्र लक्ष्य बताइए। तो बच्चों याद रखिएगा कि सभी लोगों की तपस्या का जो परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है वो परमात्मा है। जो परम लक्ष्य है बच्चों, सभी लोग किसको पाना चाहते हैं? तो सभी लोग पाना चाहते हैं परमात्मा को। तो याद रखिएगा कि सभी लोगों का जो परम लक्ष्य है वो परमात्मा ही है। कहते हैं अस्मिन पाठे, अस्मिन मतलब होता है इस, पाठे मतलब पाठ में, परमात्मा ना, परमात्म, अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मक पंच मंत्रा संकलितः संति। कहते हैं इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद का, परमात्मा के उपनिषद का, परमात्मा के उपनिषद का 5 मंत्र पद्यात्मक रूप में संकलित हैं, दिए गए हैं। तो बच्चों आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि इस पाठ में, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं बच्चों। मेरे सभी बच्चों को पता होगा कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। दूसरी बात है कि मंगलम पाठ में जो मंत्र हैं बच्चों वो किस रूप में हैं? गद्य रूप में, गद्यात्मक रूप में है या पद्यात्मक रूप में है? मंगलम पाठ के जो मंत्र हैं वो किस रूप में हैं? तो कहना बच्चों वो पद्यात्मक रूप में है। मेरे बच्चे वो पद्यात्मक, पद्यात्मक, पद्यात्मक रूप में है ना। 5 मंत्र हैं और वो किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में है। बच्चों 5 मंत्र किस किस उपनिषदों से लिए गए हैं? क्या आपको उपनिषदों का नाम पता है? किस किस उपनिषदों से लिया गया है? बताओ मेरे सामने, उपनिषदों का नाम बताइए कि किस किस उपनिषदों से इन 5 मंत्र को लिया गया है। तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, सबसे पहला मंत्र जो है, पहला मंत्र जो है वो लिया है ईशावास्य उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है पहला मंत्र। मेरे बच्चे क्या आप जानते हैं कि हमारा दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है? दूसरा मंत्र लिया गया है कठोपनिषद से। बोलो दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा मंत्र बच्चों क्या आप जानते हैं कहाँ से लिया गया है? तीसरा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से हमारा लिया गया है। और बच्चों चौथा मंत्र पता है कहाँ से लिया गया है? चौथा मंत्र भी बच्चों मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या आप जानते हैं कि 5वां मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों श्वेताश्वतर, है ना, श्वेताश्वतर उपनिषद से, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो मेरे विद्यार्थी जी ये आपके 5 मंत्र हैं जो आपके 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। बोलो बच्चों याद करो, सबसे पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा मंत्र कठोपनिषद से, तीसरा और चौथा दोनों बच्चों मुंडकोपनिषद से, और 5वां मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव मुझे समझ में 100% आ गया। जल्दी से दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हमें समझ में आ गया। एक बार मैं पुनः समझा देता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कहा गया है कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सभी, है ना, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतः गीयते, सभी जगह परमात्मा की महिमा का गायन होता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासित चास्ते, कहते हैं यह परमात्मा जगत में सभी जगह व्याप्त हैं और ये संसार इसी से अनुशासित है, जिसको हम लोग हिंदू धर्म में भगवान कहते हैं, मुस्लिम धर्म में इसे अल्लाह कहते हैं, और बच्चों सिख धर्म में वाहे गुरु कहते हैं, है ना। ईसाई धर्म में बच्चों कुछ और भी का, है ना, गॉड या कुछ
यीशु कहा जाता है, तो सभी धर्म में अलग अलग नाम हैं इनके। अस्मिन् पाठे परमात्मना उपनिषदः पद्यात्मकः 5 मंत्रः संकलिताः सन्ति। 5 मंत्र इसमें हैं। बच्चों हम आपको यहाँ पर हिंदी भी लिख दिए हैं, अगर आप लोगों को कभी पढ़ना हो, अगर नोट्स में रहेगा आप पढ़ सकते हैं। लिखा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान गाई जाती है। उन्हीं परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। यही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य भी है, तपस्वियों का परम लक्ष्य भी है। और लिखा है इस पाठ में परंपरा की प्राप्ति के लिए, माफ कीजिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद पद्यात्मक रूप में 5 मंत्रों में संकलित है। 5 मंत्र हैं। इसका हिंदी वर्जन भी हमने डाल दिया है। बच्चों अच्छा है ना? बताओ यस और नो। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि सर हिंदी भी रहेगा तो यस लिख करके भेजिए, सर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो नो लिख कर भेजिए कि सर हिंदी नहीं भी रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताओ। हिंदी होना चाहिए तो यस, हिंदी नहीं होना चाहिए तो नो लिख देंगे। भाई हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बढ़ जाए। यस और नो बताओ फटाफट मेरे बच्चे। आ जाओ। ओके गुरुजी, यस गुरुजी, नो गुरुजी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। चलो छोटे महिंदा, अब भाई 5 मंत्र आपको पढ़ना है। पहला मंत्र मैं पढ़ के सुनाऊं? सर पढ़ो ना पहला मंत्र। आ जाओ, पहला मंत्र मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फर्स्ट मंत्र जो लिया गया है किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहला मंत्र कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्येन हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस मंत्र को समझना है बच्चों, तो आइए समझते हैं एक एक तोड़ तोड़ करके। कहते हैं हिरण्मयेन, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने जैसे, या सोने जैसे, समझते हैं ना? सोने जैसे। कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण मतलब सोने जैसे बर्तन से, सतस्य अपिहितम मुखम। कहते हैं सतस्य मतलब सत्य का, अपिहितम मुखम कहते हैं जो सत्य का मुख है वो सोने जैसे या सुनहरे कह सकते हैं, सोने जैसे बर्तन से ढका हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सत्य का मुंह किससे ढका है? ऑब्जेक्टिव बताइए, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? बताओ बच्चों आंसर। तो कहना सोने से। ठीक है ना? सत्य का मुंह किससे ढका है? किस पात्र से ढका है? तो सोने के पात्र से। किस पात्र से बच्चों? तो कहना सोने के पात्र से। उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। बच्चों आप लोग जानते होंगे सोना मतलब क्या है? धन संपत्ति। मेरे बच्चे आज के समय में अगर आप इसको रिलेट कर पाएंगे तो अच्छे, मतलब अगर कोई लोग सत्य बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है, तो उसको कुछ पैसा खिलवा करके उससे झूठ बुलवाया जाता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसलिए कहते हैं सत्य का जो मुंह है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, यानी कोई सत्य नहीं बोल रहा है क्योंकि उसके ऊपर में सोना रख दिया गया है। अब कहते हैं तत्वम पूषण अपावृणु। तत्वम पूषण, पूषण मतलब होता है सूर्य, अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टते। कहते हैं तत्वम, है ना, पूषण अपावृणु। पूषण मतलब हे सूर्य, सूर्य को कह रहे हैं हे सूर्य, है ना। अपावृणु मतलब होता है हटाना। कहते हैं हे सूर्य सत्य और धर्म को देखने के लिए, दृष्टये मतलब होता है देखना। कहते हैं हे सूर्य सच को और धर्म को देखने के लिए इस सोने रूपी पात्र को हटा दीजिए। अब देखिए बच्चों, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, और देखिए ये जो है बर्तन हट गया और आप सत्य देख सकते हैं। देखिए संजय सर के कितने दांत हैं। क्या बच्चों सत्य आपने देखा? बोलो हाँ या ना। मान लो ये सत्य है, ये मानो मेरा दांत सत्य है और ये जो है सोने का बर्तन है, ये ऐसे झांप के रखा है। अब सूर्य भगवान ने, सूर्य की किरणें आई और ये हटा और दांत दिख गया। तो बच्चों इस मंत्र को आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। यह मंत्र, पहला मंत्र जो है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और इस मंत्र के अर्थ को आप समझ गए होंगे।
मंत्र में कहा गया है ना, मेरे साथ पढ़ो बच्चों, पढ़ने के लिए सीखो। कहते हैं हिरणमयेन पात्रेण सत्यशरम सत्यस्य अपीहतम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। मतलब हिरणमयन पात्रेण, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए इस पात्र को, इस सोने रूपी पात्र को हटा दीजिए। ये इस मंत्र का हुआ बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ें। समझ में आया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव एक मंत्र तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से। इसको हिंदी वर्जन भी है क्या? हाँ बच्चों, मैंने हिंदी वर्जन भी लिख के रखा है आपको दिखाने के लिए। हिंदी वर्जन है, हे सूर्य, सत्य का मुंह सोने से पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए कृपया आप उस पात्र को हटा दीजिए। यही इसका अर्थ है पहले वाले मंत्र का। अगर आपसे कोई पूछे तो यही बताना है कि यहाँ भगवान सूर्य को पहले तो कहा जा रहा है कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका है, और फिर प्रार्थना हो रहा है कि कृपया ऐसे हटा दीजिए। बच्चों अब चलते हैं हम लोग मंत्र नंबर 2 पर। मंत्र नंबर 2 किस उपनिषद से लिया गया है मेरे बच्चे? तो कहना है कठोपनिषद से लिया गया है। पहले मंत्र का एक सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस उपनिषद में सत्य की चर्चा हुई है। बच्चों क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का सवाल है, आपको बताना है किस उपनिषद में सत्य की चर्चा हुई है। किस उपनिषद में सत्य की चर्चा हुई है? सत्य की चर्चा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो मेरे बच्चे कहेंगे कि वह है ना, जो हमारा ईशावास्य उपनिषद है ना, ईशावास्य उपनिषद है। तो कहना बच्चों ईशावास्य उपनिषद है, या फिर याद रखना बच्चों ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बच्चों याद रखना है कि पहला जो हमारा है सबसे फर्स्ट है, यानी जिसका ईश्वर, जब पूछे बच्चों ईश्वर सत्य है, आपको ट्रिक याद रखना, ईश्वर सत्य है, सत्य की चर्चा किस उपनिषद में हुई है? तो कहना है ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद में किसकी चर्चा हुई है? कहना है सत्य की चर्चा हुई है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? कहना है बच्चों 5 मंत्र हैं। 5 मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं? 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? वेद व्यास जी हैं। उपनिषद के अंतिम भाग में, माफ कीजिएगा मेरे बच्चे, सॉरी, माफ कीजिएगा, यहां पर हम चलते हैं। पूछा जाए बच्चों कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसकी चर्चा है? तो अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र की चर्चा है ना। यह संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार परमात्मा से अनुशासित है। सभी तपस्वियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? तो सभी तपस्वियों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा है। ये भी आपको याद रखना है। तो जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं बच्चों तो बहुत जल्दी जल्दी जवाब देना है। चलिए बच्चों दूसरे मंत्र में आप सभी का स्वागत है। दूसरे मंत्र में कहा गया है कि बच्चों अरुणियान, है ना, ध्यान दीजिएगा, लिखा है अरुणियान महतो महियान। बच्चों यहाँ पर ना अनियर प्रत्यय लगा है। अगर आप पढ़ेंगे जब ग्रामर में तो वहां आप सीखेंगे कि कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय तब लगता है जब किसी भी चीज को बहुत छोटा बताना होता है या किसी चीज को बहुत बड़ा बताना होता है, तो बीच में हम एक प्रत्यय लगाते हैं जिसका नाम है अनियर प्रत्यय। तो बच्चों कहते हैं मेरे बच्चे कि अरुणियान महतो महियान। कहते हैं अरुणियान मतलब अणु से भी छोटा, जिसको आप माइक्रोस्कोप, यानी कि जो होता है ना माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, है ना, वो जो सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उससे भी नहीं देख सकते। तो कहते हैं अरुणियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महियान मतलब विशाल से विशाल। तो बच्चों कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल, अरुणियान महतो महियान आत्मस्य जनतोर निहितो गुहायाम। कहते हैं बच्चों आत्मस्य मतलब आत्मा जो है, जंतुर निहितो गुहायाम कहते हैं जंतु के हृदय रूपी गुफा में। पहली बात बताया गया आत्मा के बारे में कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है? आंसर बताइए बच्चों। कौन सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं महान से महान है?
महान से महान है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो मेरे सभी बच्चे आंसर लिखेंगे, वो है बच्चों आत्मा। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। पहले लाइन में यही कहा गया है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में है। एग्जाम में अगला क्वेश्चन आएगा कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है। बच्चों, जंतु के हृदय रूपी गुफा में, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है, क्या रहता है, तब भी लिखना है आत्मा। या फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मा कहाँ निवास करती है। आत्मा कहाँ निवास करती है, आंसर बताओ। आत्मा कहाँ निवास करती है, तो कहना है जंतु के हृदय रूपी गुफा में। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है, आत्मा। बच्चों देखो, ऐसे तो कहा गया है हृदय रूपी गुफा में, क्या सही में आपको पता है आत्मा कहाँ रहता है मेरे बच्चे? सच में अगर आत्मा के बारे में अगर कोई पूछे तो आत्मा बच्चों यहाँ रहता है, बीच में, दोनों भवों के बीच में आत्मा रहता है। ऐसे संत सदगुरु महात्माओं का कहना है कि दोनों भवों के बीच में आत्मा निवास करती है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि आत्मा जो है जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है, आगे कहते हैं तम क्रतु, है ना। तम, तम मतलब उसे, है ना, माफ कीजिएगा, तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद, है ना, धातु प्रसाद नमः, धातु प्रसाद नम, है ना, धातु प्रसाद नम हिमांत आत्मनः। मतलब बच्चों जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, है ना, क्रतु मतलब तीक्ष्ण बुद्धि वाला, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, वीत शोको, उसे शोक रहित होकर। बच्चों मान लीजिए आपका आज बकरी हेरा गया, आपको दुख होगा कि नहीं बताइए? यस सर होगा। आपका 500 रुपए खो गया, दुख होगा? होगा। आपको कहीं पर चोट लग गया, आपको दुख होगा? सर होगा। आपकी मम्मी 2-3 दिन से नानी के यहाँ चले गई, आपको दुख होगा? सर बिल्कुल होगा, आप भी पागल हैं, होगा दुख। लेकिन बच्चों कहते हैं नहीं। जो वीत है ना, वीत शोको, जो शोक से रहित है, जिसको दुख नहीं होता है ना, ऐसे लोग जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, जिन्हें दुख नहीं होता, इस संसार के दुख सुख दुख को जो भूल जाते हैं, वही धातु प्रसाद, है ना, धातु प्रसाद, है ना, धातु प्रसाद नम, है ना, हिम, है ना, हिमान आत्मा, है ना, हिमान हिमानम आत्मनः। कहते हैं जो बच्चों तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो इस संसार से बच्चों जो शोक रहित हैं, वही परमात्मा को पाते हैं। तो बच्चों बताइए परमात्मा को कौन पाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए परमात्मा को कौन पाते हैं। या फिर जो, हाँ, परमात्मा को कौन पाते हैं, तो आंसर लिखना है तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग। कौन पाते हैं, तो परमात्मा को पाते हैं तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग। बच्चों परमात्मा को कैसे पाते हैं, तो शोक रहित होकर। कैसे पाते हैं, शोक रहित होकर पाते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कठोपनिषद में, जैसा मैंने बताया आपको सबसे पहला, ईशावास्य उपनिषद में किसकी चर्चा है, तो बच्चों आपने कहा था कि ईशावास्य उपनिषद में सत्य की चर्चा है। तो मैं ऐसा ही एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, ये बताइए कठोपनिषद में किसकी चर्चा है, बताओ कठोपनिषद में किसकी चर्चा है। तो बच्चों हम लोग कठोपनिषद में किसके बारे में पढ़े हैं, बताओ बताओ बताओ, आत्मा के बारे में। तो कठोपनिषद में आत्मा की चर्चा है। या उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि आत्मा की चर्चा किसमें है, तो कहना है आत्मा की चर्चा कठोपनिषद में है। तो मेरे बच्चे मुझे लगता है कि दूसरा वाला आप लोग समझ गए होंगे। एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव मेरे मालिक हम समझ गए हैं, जल्दी से दिल बनाकर भेजो। जल्दी फटाफट से सब लोग दिल बनाकर भेजो कि सर पहला भी मंत्र हो गया और दूसरा भी मंत्र हमारा हो गया। चलिए एक बार फिर से मैं देख लेता हूं कि जो आत्मा है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है, और जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं इस संसार से शोक रहित होकर के इस बात को जान पाते हैं कि भाई आत्मा क्या है। क्या आप जान पाए हैं बच्चों आत्मा क्या है? नहीं गुरुजी। मैं जान पाया हूं? नहीं। जो शोक रहित हो जाते हैं इस संसार से वही जान पाते हैं कि आत्मा क्या है। हम भी नहीं जान पाए अभी तक बच्चों। हिंदी वर्जन भी अगर आप देखना चाहें तो मैंने लिख दिया है हिंदी वर्जन। हिंदी में लिख दिया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। जैसा कि फर्स्ट लाइन का मतलब था, जिसका रहस्य जानने वाले
महान विद्वान पुरुष, इसका रहस्य कौन जान सकते हैं? जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, जो विद्वान पुरुष है, वही शोक रहित हो जाते हैं। और जो इस बात को जान जाते हैं वो क्या होते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। उसको बच्चों संसार में क्या हो रहा है इस बात से उसे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग जा रहे हैं तीसरे उपनिषद की ओर। तो चलिए अब समझते हैं, माफ कीजिए, तीसरे मंत्र की ओर। तो लीजिए बच्चों, ये है हमारा तीसरा मंत्र, यह है हमारा तीसरा मंत्र। और ये तीसरा मंत्र कहाँ से लिया गया बताओ? कहना बच्चों मुंडकोपनिषद से। यहाँ मुंडक लिखा है लेकिन पूरा नाम है मुंडकोपनिषद। तीसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है मेरे बच्चे बताओ? तो गुरुजी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा मंत्र हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इस मंत्र में क्या कहा गया है देखो, बड़ा प्यारा सा है। कहते हैं सत्यमेव जयते ना नृतम। कहते हैं सत्यमेव जयते ना नृतम, यानी बच्चों सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है। आप देखे होंगे हम लोग जो पैसा ले होते हैं, आपके पास कोई नोट है बच्चों 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, उस नोट में लिखा रहता है सत्यमेव जयते। अर्थात बच्चों सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा क्या होती है? सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ना नृतम मतलब असत्य की नहीं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा हमेशा जीत किसकी होती है? आंसर बताओ, हमेशा जीत किसकी होती है? ऑलवेज विन, है ना। हमेशा जीत किसकी होती है? तो कहना है बच्चों सत्य की। हमेशा जीत किसकी होती है? सत्य की। बच्चों किसकी जीत नहीं होती, है ना? किसकी जीत नहीं होती मेरे बच्चे लिखो, किसकी जीत नहीं होती? तो आंसर लिखेंगे किसकी जीत नहीं होती, तो आंसर लिखना है असत्य की नहीं होती। बच्चों सत्यमेव जयते जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो कहना है बच्चों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है, ये जीके जीएस में भी क्वेश्चन आता है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमें कहना होता है मुंडकोपनिषद से। बच्चों कहते हैं सत्येन पंथा विततो देवयानः। कहते हैं बच्चों कि सत्येन पंथा, सत्येन मतलब सत्य ही, पंथा मतलब पथ, रास्ता समझते हैं ना। सत्य ही, पंथा मतलब पथ है, रास्ता है, विततो मतलब जानने का, देवयानः कहते हैं बच्चों सत्य को ही, सत्येन पंथा विततो देवयानः यानी सत्य को देवयान कहा गया है। यान मतलब समझते हैं, वायुयान समझते हैं सर, जो वायु में चले उसे वायुयान कहते हैं। जलयान समझते हैं, जो जल में चले उसे जलयान कहते हैं। तो कहते हैं देवताओं का जो यान है, देवता मान लीजिए कि आज ए पॉइंट पर हैं बच्चों, और देवता को अगर बी पॉइंट में जाना पड़े किसी भगवान को, तो वो किस मतलब क्या लेकर जाएंगे बताओ कमेंट बॉक्स में? हवाई जहाज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन सी सत्य, और ऑप्शन डी झूठ। क्या लेकर के देवता ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हैं? तो बच्चों सत्य। तो सत्य को देवताओं का यान कहा गया है कि देवता जो है, हाँ, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चों देवलोक तक पहुंचने का, है ना, मार्ग कौन सा है? देवलोक पहुंचने का मार्ग कौन सा है? देवलोक का, है ना, देवलोक तक पहुंचने का मार्ग बताइए क्या है? पहुंचने का मार्ग, पहुंचने का मार्ग। तो कहना है देवलोक तक पहुंचने का जो मार्ग है वो है बच्चों सत्य, है ना। तो याद रखना है सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों कहा गया है सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः यानी सत्य को ही देवताओं का यान कहा गया है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखा गया है ये न, है ना, कहते हैं बच्चों, है ना, ये ना क्रमंत, है ना, कहते हैं ये ना कर्मंत ऋषयो ह्याप्त कामः यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। और कहते हैं कि बच्चों जितने भी कर्म हैं, जितने भी हमारे कर्म हैं, ऋषियों यानी कि ऋषियों ने बताया है, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने बताया है कि हमारे जीवन में जितने भी कर्म हैं उसमें सबसे प्रधान किसे, सबसे बच्चों निधानम यानी सबसे प्रधान किसे बताया गया है? बताओ हमारे जितने भी कर्म हैं उसमें सबसे प्रधान कौन सा बताया गया है? बताओ। तो वो है सत्य बोलना बच्चों, यानी सत्य जो है वो सब में प्रधान है। जितने भी हमारे कर्म हैं सब में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? सत्य।
यानी सत्य को बच्चों हमेशा पकड़ के रखिए। झूठ बोलने से जीवन में बहुत दुख होता है, इसलिए हमें जीवन में क्या बोलना चाहिए बच्चों, बताओ। जीवन में हमें क्या बोलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जीवन में हमें क्या बोलना चाहिए? तो जीवन में हमें सत्य बोलना चाहिए। जीवन में हमें सत्य बोलना चाहिए और सत्य के मार्ग से ही हम जीवन में मुक्ति भी पा सकते हैं। अब आइए हम इसके हिंदी वर्जन को हम आपके सामने रखते हैं, जिसको आप समझेंगे। हिंदी वर्जन में लिखा है कि सत्य की जीत होती है, ना कि असत्य की। ये तो पहला लाइन था। दूसरा है बच्चों, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है, यानी देवलोक तक जाने का जो रास्ता है वो सत्य ही है। सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चल के देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं, यानी जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने माना है सबसे जो मुख्य कर्म है वो सत्य है, और सत्य पर चलकर ही देवलोक तक पहुंचा जा सकता है। बच्चों सत्य मार्ग से कौन देवलोक तक पहुंचते हैं? क्वेश्चन है आप लोगों से कि सत्य मार्ग से कौन देवलोक तक पहुंचते हैं? तो कहना है बच्चों, बताओ कौन पहुंचते हैं, बताओ कौन पहुंचते हैं? तो कहना बच्चों ऋषि मुनि। क्या बोलना है? ऋषि मुनि। कौन पहुंचते हैं? तो देवलोक तक कौन पहुंचते हैं? तो ऋषि मुनि पहुंचते हैं। ऋषि मुनि देवलोक तक किस मार्ग से पहुंचते हैं? किस मार्ग से पहुंचते हैं? तो कहना है बच्चों सत्य मार्ग से। क्या कहना है? सत्य मार्ग से पहुंचते हैं और सत्य मार्ग से देवलोक तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों क्या इस मंत्र को आप समझ गए? तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि लीजिए गुरुजी ये हमारा दिल है और हम समझ गए। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, और एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। 5000 बच्चों लाइक्स पूरे होने चाहिए। तो प्लीज बच्चों जितने भी विद्यार्थी जी हैं सब लोग एक बार चैनल को लाइक कर, सॉरी इस है ना, सब लोग इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से। 3 मंत्र हमारा हो चुका है, हम चौथे मंत्र में जाने वाले हैं। सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। 3500 3600 बच्चों सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए सेशन को। चौथे मंत्र पर हम चलते हैं। तो चौथा मंत्र भी आप जानते हैं कि ये भी मंत्र मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। चौथा मंत्र भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र में क्या कहा गया है आइए जानते हैं। कहते हैं यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे असतं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परः पुरुषमेति दिव्यम। कहते हैं मेरे बच्चे कि यथा मतलब जिस प्रकार, यथा का अर्थ क्या होता है बताइए? कहते हैं बच्चों कि यथा मतलब जिस प्रकार, यथा नद्यः मतलब नदी, स्यन्दमानः 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 मतलब बच्चों मिल जाना, मिल जाना, विलुप्त हो जाना। कहते हैं यथा नद्यः समुद्रे, है ना, यथा नद्यः है ना स्यन्दमानः समुद्रे, जिस प्रकार नदी समुद्र में मिल जाती है। जिस प्रकार से नदी कहाँ मिलती है बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में, नदी कहाँ मिलती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, नदी कहाँ मिलती है? तो आंसर लिखना है समुद्र, समुद्र यानी समुद्र में। तो बच्चों जिस प्रकार नदी समुद्र में अस्तम गच्छन्ति, है ना, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, विहाय मतलब होता है छोड़कर, नाम रूप। जिस प्रकार से नदी कहाँ मिलती है बच्चों? समुद्र में, है ना। नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। नदी समुद्र में कैसे मिलती है? तो कहना है नाम रूपेन विहाय, नाम और रूप को छोड़कर। नाम और किसको छोड़कर बताओ? रूप को छोड़कर। नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर बच्चों नदियां कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। बच्चों आप एक तस्वीर से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से बच्चों इतना दूर तक समुद्र है और ये है नदी का पानी। अब ये नदी का पानी अगर समुद्र में मिल जाए तो क्या आप फिर पहचान पाओगे कि इसमें नदी का पानी कौन सा है? बोलो, कोई बच्चा है जो पहचान पाएगा? हाँ या ना? कोई नहीं पहचान पाएगा। ये मान लो समुद्र है और नदी का पानी आके समुद्र में मिल गया तो बच्चों फिर नदी नदी नहीं रहता है, वो समुद्र बन जाता है ना। फिर उसका नाम नदी नहीं होता क्योंकि वो नाम और रूप, ना तो उसका कोई नाम रहता है और ना ही उसका रूप, वो सफेद था, हरा था, काला पानी था, जो था वो मिल जाता है। तो बच्चों जिस प्रकार कहा गया है कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर
नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, तथा यानी उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः अपने नाम और रूप को छोड़कर, है ना, परातम परम पुरुष मुपेति दिव्यम, और कहते हैं वह दिव्य परमात्मा में मिल जाता है। तो बच्चों, जिस प्रकार से नदी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो किस में मिल जाते हैं? बताओ कमेंट बॉक्स में कि विद्वान पुरुष कहाँ मिलते हैं। नदी तो समझो समुद्र में, नदी समुद्र में मिल जाते हैं, पर विद्वान पुरुष कहाँ मिलते हैं? बताओ कमेंट बॉक्स में। तो गुरुजी, विद्वान पुरुष जो है वो परमात्मा में, परमात्मा में, वो परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं, वो दिव्य परमात्मा में, वो दिव्य परमात्मा में जाकर के मिल जाते हैं। तो मेरे बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चौथे मंत्र को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे हल्का मंत्र यही है, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हम लोग समझ गए। सबसे हल्का मंत्र यही है, इसमें बहुत नॉर्मल बताया गया है कि बच्चों, यथा नद्यः स्मन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार से समुद्र अपने नाम और नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्मा पुरुष में, है ना, पुरुष मुपेति दिव्यम, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हिंदी अर्थ को अगर आप देखना चाहें तो मैंने लिख दिया है। हिंदी अगर आपको इसका बताना हो तो आप बता सकते हैं कि जैसे नदियां अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, अर्थात मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार सभी विद्वान पुरुष अपना वास्तविक नाम और रूप को त्याग कर दिव्य पुरुष आत्मा अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। दिव्य पुरुष हम आत्मा कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, दिव्य पुरुष परमात्मा होगा। दिव्य पुरुष परमात्मा अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो आई थिंक समझ के होंगे बच्चों। संस्कृत विषय में हमारा गोल कितने का है बच्चों, बताओ। संस्कृत विषय में हमारा जो टारगेट है वो कितने का है, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सर, संस्कृत विषय में हमारा जो लक्ष्य है वो 100/100 का है, क्योंकि इसमें हमें जो उत्तर लिखना है वो सारे लगभग हिंदी ही हैं। मैं बच्चों संस्कृत को लगभग हिंदी कहता हूँ। संस्कृत को क्या बोलता हूँ? लगभग हिंदी, क्योंकि यहाँ पर लगभग चीजें हिंदी में ही पढ़नी है। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत बच्चों लगभग हिंदी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। संस्कृत में 100 में से 100 नंबर लाना है, और लगभग हज़ारों बच्चों ने ऐसा किया है। दिशा से पढ़ के हज़ारों बच्चों ने 100 में 100 नंबर लाया है संस्कृत में। तो हमारा एक ही लक्ष्य होगा बच्चों कि संस्कृत में पूरा नंबर कैसे लाना है, 100 में से 100, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अंतिम मंत्र बच्चों अगर हम देखें तो ये अंतिम मंत्र लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से, है ना। श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। श्वेता याद रखना, खाली याद रहेगा ना। श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है हमारा लास्ट जो है मंत्र। और इस मंत्र में कहते हैं वेदा हेमंतम पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमसा परसाना परस्तातः। इसको समझिएगा, कहते हैं कि वेदा हमेतम पुरुष महांतम, कहते हैं वेद रूपी पुरुष। वेद को बच्चों, जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो वेद हैं उसको बच्चों पुरुष बताया गया है। वेद को क्या बताया गया है बताओ कमेंट बॉक्स में। वेद को क्या बताया गया है? कहते हैं वेद को पुरुष बताया गया है। और यहाँ कहते हैं वेदा हेमंतम पुरुष महानतम, यहाँ जो वेद रूपी पुरुष है उसे महान बताया गया है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि वेद रूपी पुरुष को क्या कहा गया है तो क्या लिखेंगे? वेद रूपी पुरुष यहाँ पर क्या बताया गया? वेद रूपी पुरुष को तो महान बताया गया है मेरे बच्चे। यानी वेद जो है, जो हमारे वेद हैं उसको महान बताया गया है। कहते हैं वेदा हमेतम पुरुष महानतम, कहते हैं वेद रूपी जो पुरुष है वो महान है ना। वेदा हमेतम पुरुष महानतम, वेद रूपी जो पुरुष है वो महान है। आदित्य वर्णम, यानी आदित्य वर्णम, आदित्य मतलब होता है सूर्य और वर्ण मतलब होता है उसकी किरण, जो सूर्य की रोशनी है। कहते हैं कि आदित्य वर्णम तमसा प्रसातत, यानी कि तमसा मतलब होता है अंधकार, तमस मतलब होता है अंधकार। कहते हैं आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम यानी आदित्य यानी सूर्य के प्रकाश के आते ही, सूर्य के प्रकाश के आते ही अंधकार प्रस्तात यानी कि समाप्त हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के आते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। कहते हैं तमेव विदित, है ना,
कहते हैं विदित वाति मृत्युमेति नान्यथा पंथा विद्यते विद्यते अनायन। कहते हैं बच्चों कि तमेव तमेव विदित वाति मृत्यु, है ना, मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। कहते हैं बच्चों, और जो विद्वान लोग हैं, जो भी विद्वान हैं, उन्होंने मृत्यु का, है ना मेरे बच्चे, कहते हैं मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। कहते हैं बच्चों कि इसके अलावा, यानी कि परमात्मा को पाने का इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। परमात्मा को पाने का बच्चों, है ना, परमात्मा को पाने का क्या रास्ता है बच्चों बताओ? तो एक रास्ता है बच्चों वेद है, और दूसरा भक्ति है। ये सब वेद को जो है परमात्मा को पाने का रास्ता बताया गया है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इस दुनिया में नहीं है। यानी वेद को जो है ना, कहा गया है कि बच्चों नहीं तो मृत्यु है, वेद को इसका रास्ता बताया गया है। आइए यहाँ पर हम इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। शायद ज़्यादा अच्छे से हमने इसको हिंदी अर्थ को लिखा है। मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान हैं, ऐसा महान लोग समझते हैं, है ना। मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान है, ऐसा महान लोग समझते हैं, और ऐसा समझकर ही मृत्यु को पार कर लेते हैं। मृत्यु को क्या करते हैं? पार करते हैं। वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का इससे अच्छा मार्ग और कोई है ही नहीं। तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, इसमें इस लाइन में कहा गया है तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। कहते हैं कि बच्चों ऐसा जानकर, यानी कि परमात्मा को जानकर बच्चों उसको पा लेने से, है ना, मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे पहला सवाल कि श्वेतास्वर उपनिषद में किसकी चर्चा है? श्वेतास्वर उपनिषद में किसकी चर्चा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कहना बच्चों परमात्मा की, है ना, परमात्मा की, परमात्मा की। श्वेतास्वर उपनिषद में किसकी चर्चा है बच्चों बताओ? तो कहना है परमात्मा की चर्चा है। किसी चर्चा है? परमात्मा की चर्चा है। सूर्य के प्रकाश आते ही कौन भाग जाता है बताओ? सूर्य के प्रकाश आते ही कौन भाग जाता है? तो कहना है सूर्य के प्रकाश आते ही अंधकार भाग जाता है। सूर्य के प्रकाश के आते ही कौन भाग जाता है? अंधकार भाग जाता है। बच्चों कौन मृत्यु को पार कर जाता है बताइएगा? कौन मृत्यु को पार कर जाता है? तो कहना है बच्चों साधक, है ना। साधक जो होते हैं, जो साधन करने वाले होते हैं, साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को पार कर जाते हैं, है ना, मृत्यु को पार कर जाते हैं। साधक किसको पार कर जाते हैं? तो साधक मृत्यु को पार कर जाते हैं, है ना। कहा गया है कि वेद रूपी जो पुरुष है, वेद रूपी जो पुरुष है वो महान है। जिस प्रकार से आदित्य यानी कि सूर्य के किरणें आने से अंधकार दूर भाग जाता है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अच्छे से वेद को पढ़ ले, वेद को समझ ले, परमात्मा को जान ले, तो वह मृत्यु को पार कर सकता है ना बच्चों। इसी को कहते हैं जीते जी मरना, है ना। इसी को कहते हैं मुक्ति पाना बच्चों, है ना। क्या कहते हैं? मुक्ति पाना, मुक्ति पाना बच्चों, है ना। जो भी वेद को पढ़ लेगा, जो भी वेद रूपी पुरुष को समझ लेगा, वो परमात्मा को पा लेगा, और समझिए वो मृत्यु रूपी जो मृत्यु है ना, मृत्यु जो है उसको पार कर जाएगा, मृत्यु को पार कर जाएगा। बच्चों अगर आप समझ गए तो एक बार प्लीज दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम लोग समझ गए हैं। तो पहले एक हम नॉर्मल टेस्ट लेंगे आपका, फिर हम लोग आपका एक बड़ा ऐसा टेस्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो बच्चों पहले एक नॉर्मल टेस्ट हो रहा है। एक टेस्ट लीजिए प्लीज। मेरे टेस्ट का जवाब देंगे बहुत फास्ट में। तो बच्चों चलिए मेरे टेस्ट का जवाब दीजिए। सबसे पहले बताइए कि पीयूषम शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरुजी पीयूषम शब्द का अर्थ होता है अमृत। पीयूषम शब्द का अर्थ होता है अमृत, जो हमारे किताब का नाम है। पहला पार्ट है बच्चों मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है? सर मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। गुरुजी जो हमारा मंगलम पाठ है इसके लेखक कौन है? मंगलम पाठ के लेखक हैं
वेद व्यास। मंगलम पाठ के लेखक हैं वेद व्यास। मेरे बच्चे, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंत्र हैं बच्चों 5। मंगलम पाठ में ये 5 मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं? कितने उपनिषदों से लिए गए हैं? तो उपनिषदों की संख्या है 4। बच्चों, सबसे पहला जो हमारा मंत्र है ना, सबसे पहला जो मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य धर्माय। तो बच्चों, हिरण्मयेन पात्रेण जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? हिरण्मयेन पात्रेण जो मंत्र है ये किस उपनिषद से लिया गया है? गुरुजी, सबसे पहला है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। गुरुजी ये बताओ कि अरुणियान महतो महियान, अरो नियान है ना, अरोनियान महतो महियान, ये जो मंत्र है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मेरे बच्चे, अरुनियान महतो महियान ये अनु से छोटा और बच्चों बड़ा से बड़ा, यानी ये हमारे कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से। मेरे बच्चे, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? बच्चों बताओ, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? गुरुदेव, सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यथा समुद्रे है ना, यथा नद्या है ना, यथा नद्य है ना, यथा नद्य। मेरे बच्चे, यथा नद्य यथा नद्य क्या मंत्र था बच्चों? पूरा बताओ। यथा नद्य अस्यन्दमानः, अस्यन्दमानः मानः समुद्रे। ये मंत्र बच्चों बताओ कहाँ से लिया गया था? है ना, तो मेरे विद्यार्थी जी, ये मंत्र भी मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ये मंत्र भी मुंडकोपनिषद से लिया गया था। सबसे लास्ट में बच्चों वेदा हेमतम है ना, वेदा हमेतम, वेदा हमेतम, वेदा हमेतम, पुरुषम महांतम, पुरुषम महांतम। ये मंत्र बच्चों, ये मंत्र कहाँ से लिया गया है बताओ? ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो सर ये मंत्र लास्ट में है, और ये मंत्र लिया गया है किससे? ये मंत्र लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो मेरे बच्चे, हमें पूरा भरोसा है कि अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कोई एक लाइन दे करके कि बताइए भाई कि हिरण्मयेन पात्रेण ये वाला मंत्र किस उपनिषद क्या है, तो कहना ईशावास्य उपनिषद का। अरुणियान मतलब अनु से छोटा, तो छोटा से छोटा बच्चों देखो आत्मा बताया गया है हृदय रूपी गुफा में। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, आपको बताना है कि आत्मा कंठ में रहता है। कहाँ रहता है बताओ? ट्रिक से हाँ आपको बताना है कि आत्मा कहाँ रहता है? कंठ में। तो बच्चों जब भी आत्मा होगा अरुणियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो याद रखना कंठ यानी कठोपनिषद। तो ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। सत्यमेव जयते, ये तो याद कर लिए होंगे बच्चों, मुंड है ना, नहीं सत्य बोलिएगा तो मुंडा में मारेंगे। कहाँ मारेंगे? मुंडा में। तो सत्य बोलेगा तो मुंडकोपनिषद। ट्रिक बता दिए। यथा नद्य यानी कि नदी की चर्चा है। नदी की चर्चा जब हो रहा है तो समझिए नदी की चर्चा, ध्यान दीजिएगा, सत्य और नदी की चर्चा करिएगा तो मुंडा में मारेंगे। तो जब नदी की चर्चा होगा तब भी मुंडा मतलब मुंडकोपनिषद। और वेदा हमेतम है ना, तो बच्चों है ना, वेदा हमेतम पुरुष महानतम। तो बच्चों जब वेद की चर्चा करते हैं तो वेद होता है श्वेत रंग का। आपसे अगर मैं पूछूं बच्चों कि वेद किस रंग का होता है, तो बताओ कमेंट बॉक्स में, वेद किस रंग का होता है? तो जब मैं वेद की चर्चा कर रहा हूं तो समझिए कि वेद जो है वो श्वेत रंग का होता है, इसलिए ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि आप आराम से सारे उत्तर दे पाएंगे। अगला हमारा है आपसे कि मंगलम पाठ किस रूप में है? गद्यात्मक या पद्यात्मक रूप में? तो बताना है बच्चों, मंगलम पाठ पद्यात्मक रूप में है, पद्यात्मक रूप में है। तो बच्चों क्या आप लोग समझ गए? तो गुरुजी के लिए एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाए? जल्दी बताओ, क्या अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाए? सब लोग दिल बनाकर भेजिए। सर बहुत मजा आता है। और कैसा लगा आपको समझ करके? बच्चों सब लोग सेशन को भी लाइक कीजिएगा और बताइएगा आप लोग को समझ कर कैसा लगा। आई थिंक बच्चों आप लोग को बहुत 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 अच्छा लगा होगा समझ करके, पूरे चैप्टर को समझ करके बहुत अच्छा लगा होगा।
फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ मेरे बच्चों को ताकि दिक्कत ना हो। पहले वाले मंत्र में जो हमें समझना था वो यही समझना था कि बच्चों जो सत्य है, ध्यान दीजिएगा, जो सत्य का मुंह है वो हिरण्मय यानी सोने के जैसे पात्र से, बर्तन से ढका हुआ है। और सूर्य भगवान से कहा जा रहा है कि सत्य और धर्म को देखने के लिए आप इस बर्तन को हटा दीजिए। ये पहले मंत्र का अर्थ था। दूसरे मंत्र में बताया गया है कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा और विशाल से विशाल है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। और आगे लिखा गया है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो इसको समझ लेते हैं और इस दुनिया के शौक से रहित हो जाते हैं। दुनिया में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। तीसरे उपनिषद में कहा गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। इस सत्य मार्ग से भगवान देवता यानी भगवान तक पहुंच सकता है। देवलोक का रास्ता इसे बताया गया है। और आगे लिखा गया है कि ये कर्म और ये बच्चों, ये जो सत्य है, ये सत्य मार्ग को सबसे महान बताया गया है कि सत्य ही सबसे महान है। आगे चौथे में बताया गया है कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। पांचवा वाले में बताया गया है, पांचवें वाले में लास्ट मंत्र में बताया गया है कि वेद रूपी पुरुष महान है। आदित्य यानी कि स्वर्ण मतलब कि सूर्य के किरण के पड़ते ही अंधकार दूर हो जाता है। और जो व्यक्ति परमात्मा को जान लेता है वो मृत्यु को पार कर जाता है। जो परमात्मा को जान लेता है मृत्यु को पार कर जाता है। तो आइए बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन है और सबसे पहला सवाल आपके सामने है, नंबर फर्स्ट। पहला सवाल है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, और आपको सही उत्तर बताना है। बच्चों उपनिषद के रचनाकार, जल्दी बोलो, 1 2 3 स्टार्ट। रचनाकार बच्चों वेद व्यास है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, मंगलम पाठ के रचनाकार भी वेद व्यास है। नेक्स्ट है उपनिषद किसका अंतिम भाग है, वह ना मैंने बताया था वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अगला बच्चों मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी। उपनिषद कस्य महिमा प्रधानति ज्ञेयते, मतलब उपनिषद में किसकी महिमा का प्रधान मतलब किसकी महिमा का प्रधान है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि परम पुरुषस्य 2 बार दे दिया है बच्चों, माफ कीजिएगा, दोनों ऑप्शन सही है। अच्छा, पर पुरुषस्य लिखा है, माफ कीजिएगा, परम पुरुषस्य, ऑप्शन सी। अगला है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र हैं, तो मैंने बताया है पद्यात्मक मंत्र हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सबसे बड़ा खजाना क्या है, सत्य को सबसे बड़ा खजाना बताया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं बच्चों। नेक्स्ट है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, सोने के पात्र से किसका मुंह ढका है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। नेक्स्ट है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो मेरे बच्चे 10 सवाल में बताओ पहले कितने सवाल ऐसे थे जो आपको 100% याद था कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। 10 में से आपको कितना याद था बताओ। सब लोग 10 में से 10 बताएंगे, मुझे पता है। क्योंकि भैया बहुत आसान बहुत इजी था, तो पूरा 10 में से 10 होना चाहिए उत्तर, मुझे ऐसा लगता है। चलो भाई, सबका 10 में से 10 आ रहा है, ऑल सही है गुरुदेव, होना भी चाहिए बच्चों, मेहनत करते हो पढ़ते हो आप लोग। आगे लिखा है हिरण्मयन पात्रेन किस उपनिषद से, पहला ही है, पहला ईश्वर होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो हिरण्मय पात्र से, पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कहाँ से है, पहला मंत्र ईश्वर यानी ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है पूषण अपावृणु शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पूषण प्लस अपावृणु क्या होगा, पूषण और प्लस अपावृणु बराबर होता है पूषण अपावृणु। नेक्स्ट है बच्चों की सत्यश अपिहितम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य और प्लस में अपिहितम, है ना, सत्य और प्लस में अपिहितम, सत्यस्य, सत्यस्य प्लस में अपिहितम, ऑप्शन नंबर ए होगा, सत्यस्य प्लस में अपिहितम। नेक्स्ट सवाल है बच्चों कि अपिहितम शब्द का अर्थ क्या होता है, अपिहितम मतलब होता है बच्चों ढका हुआ, क्या होता है, ढका हुआ।
अगला है बच्चों अपावृणु शब्द का अर्थ होता है, अपावृणु मतलब होता है हटा दीजिए। क्या होता है? अपावृणु शब्द का अर्थ क्या पढ़ाए थे? हटा दीजिए। नेक्स्ट है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो बच्चों सोने के पात्र को, सोने सा पात्र को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। नेक्स्ट है हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका है? तो बच्चों सत्य का मुंह ढका हुआ है हिरणमय पात्र से। 20 क्वेश्चन में कितना आपको आता था? मुझे तो भरोसा है अपने बच्चों पर, कोई भी नया बात इसमें नहीं है। आपको 20 में से 20 आता होगा, एक नंबर भी कटने की कोई गुंजाइश यहाँ मुझे तो नहीं दिख रही है ना? 20 में से 20 होना चाहिए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। 20 में से 20 कृपया आप लोग बताइए। हाँ, नेक्स्ट अगला सवाल है महान से महान कौन है? तो बच्चों महान से भी महान, आत्मा को महान से महान बताया गया है। नेक्स्ट है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? परमात्मा की महिमा गाई जाती है। नेक्स्ट है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा व्याप्त है? तो परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। अरुणयान महतो महियान किस उपनिषद में लिया है? अरुणयान मतलब कि आत्मा के बारे में कहा है जो कंठ में रहता है, तो कंठोपनिषद होगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। नेक्स्ट मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कहां से लिया गया है? पहला मंत्र पढ़े थे ईशावास्य उपनिषद से, और दूसरा मंत्र पढ़े थे कठोपनिषद से, तीसरा पढ़े थे मुंडकोपनिषद से, चौथा पढ़े थे मुंडकोपनिषद से, पांचवा हम लोग पढ़े थे श्वेताश्वतर उपनिषद से। नेक्स्ट है जंतुर्निहितो शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों जंतुर्निहितो में क्या होगा? जंतुर्निहितो, 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 जंतः और प्लस में निहितो। ये बच्चों ग्रामर जब पढ़ेंगे तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। अभी मुझे लग रहा है कि जंतुर्निहितो, जंतुर्निहितो बच्चों जंतु प्लस में निहित होना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, क्योंकि ग्रामर जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस क्वेश्चन को मैं पुनः आप लोग को बता दूंगा। नेक्स्ट है बच्चों ना नृत्यम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ना नृत्यम, तो 9 प्लस में अनृतम 9 प्लस में अनृतम, तो ना नृतम 9 प्लस में, 9 प्लस में, ठीक है, 9 प्लस में अनृतम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है बच्चों की महता शब्द का सही अर्थ क्या होता है? महता मतलब होता है महान से महान, महान होता है। अगला है जनतो शब्द का सही अर्थ होता है जनतो, जनतो मतलब होता है प्राणी के, जनतो मतलब होता है प्राणी के। नेक्स्ट है पंथा शब्द का अर्थ होता है, पंथ मतलब मार्ग या, है ना, पंथा मतलब मार्ग बच्चों, क्या होता है? मार्ग या रास्ता भी कह सकते हैं, दोनों सही है। पंथा मतलब क्या होता है? पंथा मतलब होता है मार्ग या रास्ता। नेक्स्ट है विद्वान शोक रहित होकर किसे देखते हैं? शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं। नेक्स्ट है किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को कभी हम वश में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मणा सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सत्य का मुंह सोने से ढका हुआ है। नेक्स्ट छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। अनो अनियार कह, कहते हैं कि अनो अनियार मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो बच्चों अनो अनियार मतलब आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है। नेक्स्ट है बच्चों महतो महियान कह, यानी महान से महान क्या है? महान से महान क्या है बच्चों बताइए? तो सुना, सूक्ष्म से सूक्ष्म तो आपने बता दिया आत्मा है, महान से महान भी तो आत्मा ही है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण मुख केन आच्छादित अस्ति, यानी कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? तो ब्राह्मण का मुख भी बच्चों पात्र से ही ढका है, पात्र से ढका है। नेक्स्ट सत्यमेव जयते नानृतम किस उपनिषद से लिया गया है? याद है बच्चों मुंडकोपनिषद से। विद्यार्थी जी 40 सवाल में मुझे बताइए कि आपने लगभग कितना स्कोर किया होगा 40 में से? मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है कि आपने पूरा 40 में 40 किया होगा, कोई डाउट वाली बात में नहीं है। 40 में आपने कितना सही किया बताओ, है ना? पूरा हुआ होगा बच्चों। कहते हैं किम जयते हमेशा कौन जीतते हैं? सत्यस्य या असत्यस्य या आत्मा या परमात्मा? सत्य का। मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है? पहला है बच्चों हमने बताया फर्स्ट हमारा है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कंठोपनिषद, तीसरा मुंडकोपनिषद, चौथा भी मुंडकोपनिषद। उपेति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? उपेति, है ना, उप जोर एति बराबर उपेति। अगला सवाल है बच्चों कि, है ना,
हयाप्त कामः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिप, है ना? हयाप्त काम मतलब हित प्लस में आप्त कामः, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामर वाला पोर्शन इसमें नहीं लेना था। अनृत्यम शब्द का सही अर्थ क्या है? अनृत्यम मतलब होता है मिथ्या या झूठ, मिथ्या या झूठ मतलब होता है अनृत्यम। नेक्स्ट है बच्चों, मुखम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? मुख मतलब होता है मुख, मुख मतलब ना, मुखम का होता है मुख, मुख यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला बच्चों, अनियान शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अनियान मतलब अणु या सूक्ष्म कह सकते हैं ना, अणु या ना। अनियान शब्द का सही अर्थ क्या है? अणु और सूक्ष्म दोनों, अणु और सूक्ष्म दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, कीम जयम प्राप्त नोति, कहते हैं बच्चों कौन जीत प्राप्त करता है? बच्चों लिखेंगे जयम प्राप्ति, तो सत्य, सत्य हमेशा जीत प्राप्त करता है। किम जयम ना प्राप्त होती है, किसकी जीत नहीं होती है? तो किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। नेक्स्ट, सत्य से किसका मार्ग खुलता है? सत्य से देवलोक का मार्ग खुलता है। अगला है बच्चों, किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट है, देवलोक की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग क्या है? सत्य, असत्य, आत्मा, परमात्मा। बताइए, देवलोक की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग है बच्चों सत्य। नेक्स्ट है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं? तो नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, दोनों, तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर। नेक्स्ट है, साधक किसको पार करते हैं? साधक मृत्यु को पार कर जाते हैं। अरुणयान महतो महियान, ये किस उपनिषद से है? तो ये बच्चों मैंने पहले बताया है, कंठोपनिषद से है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बच्चों आत्मा है। नेक्स्ट बच्चों, मंगलम पाठ का चौथा मंत्र कहां से लिया गया है? तीसरा और चौथा दोनों मुंडकोपनिषद से है। नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं? नदियां समुद्र में मिलती हैं। नेक्स्ट, विद्वान पुरुष अपना नाम त्याग कर किस में मिल जाते हैं? विद्वान पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन है? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा होता है। नेक्स्ट पढ़ना है, कौन नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? नाम और रूप को छोड़ते हैं नदियां और समुद्र में मिल जाते हैं। विद्वान सत्य मार्ग से कहाँ जाते हैं? विद्वान सत्य मार्ग से देवलोक जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो इंद्रियों के प्रभाव से। किसके प्रभाव से बताओ? इंद्रिय, हमारी जो इंद्रियां हैं इसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होता है। नेक्स्ट है बच्चों, यथा नद्यः स्यन्दमानः, किस उपनिषद से लिया गया है? तो नदी भी दिखेगा, मैंने बताया था अगर नदी भी दिखेगा तो मुंडा में मारना है। मुंडा में, कहाँ मारना है? मुंडा में, मुंडकोपनिषद में। लास्ट क्वेश्चन है, वेदा हेमतम, है ना, वेदा हमें, है ना, हमेतम पुरुष महानतम किस उपनिषद से लिया गया है? बताओ, है ना बच्चों, किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए, किस उपनिषद से लिया गया है? तो कहते हैं वेदा हमेतम पुरुष महानतम किस उपनिषद से लिया गया है? सबसे लास्ट वाला मंत्र है बच्चों, क्या वेद देखने में श्वेत होता है, इसलिए श्वेतास्वर होगा। बच्चों 46 नंबर सवाल एक बार देख लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, एक बच्चे ने भी कहा है और मुझे भी ऐसा लग रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं तो दिक्कत खत्म हो जाएगा। चलो, है ना, मुख का अर्थ बच्चों, मुख और मुखम का अर्थ मुख और, है ना, द्वार दोनों होना चाहिए, 46 का दोनों। अब मेरे बच्चे बताइए, ये 65 सवाल में लगभग आप लोगों को कितना सवाल आता था? ग्रामर वाला सेक्शन छोड़ के सब आता होगा। मेरे विद्यार्थी बताइए कि 65 में आपका कितना सही हुआ? 65, है ना। 65 में आपका कितना सही हुआ होगा? मुझे पता है कि आपका 65 में 65 सही हुआ होगा, मतलब सब कुछ आपको आता है। क्या नहीं आता है इसमें बताओ जल्दी से मेरे बच्चे। सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना। 5000 लाइक्स आपने कहा था गुरुजी की, 5000 लाइक्स पूरे होने चाहिए आज किसी भी हाल में। तो सभी बच्चे एक बार लाइक बटन पर क्लिक करेंगे जल्दी जल्दी से। चलो, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव। अब बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में लिखना होता है। बच्चों सब्जेक्टिव बताओ, हिंदी में लिखना होता है संस्कृत में? सब्जेक्टिव का जो जवाब हम लोग लिखते हैं हिंदी में या संस्कृत में? तो मेरे बच्चे सब्जेक्टिव हम जब भी लिखते हैं तो उसका उत्तर हमें हिंदी में लिखना होता है, संस्कृत में नहीं। क्वेश्चन कहता है आत्मा का स्वरूप कैसा है, यानी आत्मा कैसा है, वह कहाँ रहती है, अथवा आत्मा के स्वरूप को लिखना है। आत्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? सबको बताया भैया आत्मा के बारे में। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, जिसका रहस्य जानने वाले महान विद्वान पुरुष शोक रहित हो जाते हैं। ये आत्मा के बारे में आपको लिखना है। अगर आप लिख पाएंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। हमें लिखता है आप लिखेंगे नहीं, गर्दा उड़ा देंगे। मेरे बच्चे आत्मा के बारे में मैंने जो बताया आपको वो तो गर्दा उड़ जाएगा,
गुरुजी आपने बताया कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, व्यक्ति के हृदय रूपी गुफा में रहता है, और जो महान पुरुष इसको जान जाता है वो इस दुनिया से शोक रहित हो जाता है। लिख पाएंगे तो बताइए। यस गुरुजी यस। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। जो भी महान लोग हैं इस संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, अथवा विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। तो पता है ना, महान लोग बच्चों पहले आत्मा को जानते हैं। कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं तथा अन्य विद्वान है, ऐसा महान लोग समझते हैं और ऐसा समझकर ही मृत्यु को पार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे अच्छा मार्ग और कोई नहीं है। यानी बच्चों वो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं और परमात्मा को ही सब कुछ समझते हैं, दूसरे लोगों को ही सब कुछ समझते हैं, और ऐसा समझकर ऐसे भक्ति भाव से वो इस सागर को, मृत्यु रूपी सागर को पार कर जाते हैं। या सीधा आप लिख सकते हैं, परमात्मा में अपने आप को, अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं और इस मृत्यु रूपी सागर को पार कर जाते हैं। लिख पाएंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी लिख देंगे। और देखो भाई, सब्जेक्टिव छोड़ के मत जाना, सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, सब्जेक्टिव भी, क्लास भी है मैथ का। अगला है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि नदियां और विद्वान पुरुष में क्या समानता है, अथवा नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं। नदी और विद्वान में क्या समानता है, दोनों तो एक ही जैसे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसे नदियां अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, अर्थात मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार सभी विद्वान अपना वास्तविक नाम और रूप को त्याग कर दिव्य पुरुष आत्मा अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोनों में यही समानता है कि नदी मिलते हैं समुद्र में, और नदी मिल जाते हैं समुद्र में, और जो विद्वान हैं वो मिल जाते हैं परमात्मा में। हो जाएगा बच्चों। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी दोनों में यही समानता है। सब लोग जल्दी जल्दी दिल बनाकर भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दीजिए। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। तो क्या परिचय देना है भैया, लिखना है इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है। 4 नहीं होगा भैया, 4 नहीं होगा, गलत बात है, 5 मंत्र है ना। 5 मंत्र। ये बच्चों मंगलाचरण के रूप में, माफ कीजिएगा, मंगलाचरण लिखा होगा, ये मंगलाचरण, ये मेरे बच्चे मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य के विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। तो मेरे बच्चे ये उपनिषद के बारे में आपको लिखना है, इस पाठ के बारे में लिखना है। इसको और हल्का बना के लिख सकते हैं कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं। इस पाठ में बच्चों, इस पाठ में सत्य, आत्मा, परमात्मा आदि के विषय में चर्चा है। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के महत्व के बारे में बताया गया है कि यह संपूर्ण संसार कैसे परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हो जाएगा। सब लोग फटाफट से दिल बनाकर भेजिए, जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालिए, अथवा मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप, मतलब अमंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में बताना है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि सत्य की जीत होती है, ना कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। सभी ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग पर चल के देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। यही है सत्य के बारे में। तो मेरे बच्चे, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ।
कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, बहुत बहुत बधाई हो बच्चों, है ना। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। अब आप लोगों को देखिए, अब मेरे विद्यार्थी जी, अब आप लोगों को करना क्या है, चैप्टर समाप्त हो गया। देखिए जो लोग लाइव जुड़े हैं क्लास में उनसे तो हमारी विनती है ही, पर जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे उनसे विनती है, आपको दो चीज़ लिखना है। पहला ना, नहीं बच्चों दो चीज़ नहीं, एक ही चीज़ लिखना है, क्लास कैसा लगा, पहला चैप्टर कैसा लगा, कैसा लगा। आप लोग बच्चों, सभी बच्चे जितने भी क्लास में जुड़े हैं, लाइव कमेंट तो आपका हट जाएगा, पर जैसे ही क्लास खत्म होगा जाकर के रिकॉर्डेड में एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है। और ये कमेंट आपका साल भर, मतलब जब तक ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, जब तक वीडियो यूट्यूब पे रहेगा तब तक आपका ये कमेंट रहेगा। और मैं कमेंट को खुद पढ़ता हूँ, तो बच्चों आप लोग वादा कीजिए कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि वो आकर के इस चैप्टर को जरूर देखें, जरूर पढ़े। चलिए 8 बजे हमारी मैथ की क्लास थी, तो मैथ की क्लास को टाइम बच्चों 15 मिनट बढ़ाया जा रहा है। 8:15 में मैथ की क्लास होगी। और सभी बच्चे एक बार टाइम नोट कीजिए, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बहुपद, तो 8:15 में होगा। तब तक आप लोग भोजन करके आइए, 15 मिनट का ब्रेक है, भोजन कर लीजिए, है ना बच्चों, भोजन करके आइए सब लोग, थोड़ा कुछ खा पी लीजिए, मैं भी खा लेता हूँ। 8:15 में हम लोग मिलेंगे। और बच्चों तब तक एक कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, और क्लास यूट्यूब पर होगा, मैथ का क्लास भी जो है यूट्यूब पे होने वाला है 8:15 में बच्चों। और उसके बाद रूटीन के अनुसार से हम चलेंगे, सोमवार का रूटीन जो होगा साइंस का, तो सोमवार को बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 15 मिनट का टाइम मिला है, इसको जरूर यूज़ कीजिए। और नोट्स बच्चों आपको परसों तक में, हाँ 1-2 दिन के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा। तो जिन्हें भी नोट्स लेना है बच्चों, तो वो जो अपना बैच है, इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, ड्रीम 450 प्लस बैच में 749 रुपये में पूरे साल का पहले वाला नोट्स, इस वाला नोट्स, सारा क्लास वहीं मिलता है। बाय बच्चों, लव यू लव यू लव यू लव यू। चलो।